बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजा धीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के सत्संगों के ऊपर बन चुकी पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 34वें नंबर का वीडियो है। भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के प्रत्येक वीडियो से विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों को अध्यात्म को लेकर भक्ति मार्ग को लेकर शास्त्र अनुकूल सत साधना को लेकर वो तमाम जानकारियाँ उपलब्ध हो रही हैं, जो जानकारियाँ हमारे ही धर्म ग्रंथों में चारों वेदों में गीता जी में और पुराणों में वर्णित थी, लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव से हमारे नादान धर्म गुरु वो जानकारी इन शास्त्रों से निकाल कर हमारे आत्मिक कल्याण के लिए हमें नहीं दे पाए। और ये आत्मा युगों युगों से जिन आध्यात्मिक सवालों को लेकर घूम रही है, जिन आध्यात्मिक सवालों के समाधान ना होने के कारण उनके जवाब ना मिल पाने के कारण हम युगों युगों से जन्म और मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। इस पवित्र पुस्तक को पढ़ने के बाद या जो वीडियो बन रहे हैं वीडियो देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का अध्यात्म को लेकर कोई भी सवाल शेष नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण चारों वेद पवित्र गीता जी और 18 पुराणों के ज्ञान से मिश्रित है। अर्थात इन तमाम धर्म ग्रंथों का सार निकालकर परमेश्वर रामपाल जी ने इस पवित्र पुस्तक में डाल रखा है। तो यदि आपने निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ रुचि लेकर इस पवित्र पुस्तक को पढ़ा तो आपके सारे संशय दूर होंगे। तो भाई और बहनों, हमारा जो विषय चल रहा है वो है कबीर बड़ा या कृष्ण, सुप्रीम गॉड कौन है। एक तरफ जहां हिंदू धर्म के तमाम धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य श्री कृष्ण उर्फ विष्णु को परमात्मा बताते हुए उनके वकील बनकर जनता की अदालत में खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी ही पूर्ण परमात्मा है,
चारों वेद, पवित्र गीता, 18 पुराण इन्हीं की महिमा का गुणगान करते हैं। यही सृष्टि को बनाते हैं, यही सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और अंत में यही संहार करते हैं। ये अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है और इन्हीं की भक्ति से मुक्ति होगी। तो दूसरी तरफ जनता की अदालत में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने उन्हीं तमाम हिंदू धर्म ग्रंथों को दिखा दिखा कर ये प्रमाणित कर दिया है कि श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ये नाशवान हैं, इनका जन्म होता है, इनकी मृत्यु होती है, ये अजरो अमर नहीं है, अविनाशी नहीं है, इनके माता पिता हैं, इनकी माँ का नाम देवी दुर्गा है, इनके पिता का नाम काल ब्रह्म है और इनकी भक्ति से इनकी स्वयं की मुक्ति भी नहीं है, इनके साधकों की मुक्ति कहाँ से होगी। और प्रमाण के रूप में चारों वेद, पवित्र गीता और 18 पुराण ही रख दिए हैं। तो जनता जो अब शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, अपनी आंखों से सारे प्रमाण अपने धर्म ग्रंथों में लिखे हुए देखकर सत्य मानने को मजबूर हो रही है और अध्यात्म में रुचि लेते हुए सतगुरु रामपाल जी से तरह तरह के सवाल कर रही है, जो सवाल वर्षों से उनके दिमाग में घूम रहे थे, परंतु कोई भी धर्मगुरु उनका शास्त्र प्रमाणित जवाब नहीं दे पा रहा था। अटपट अवश्य करते थे परंतु आत्मा स्वीकार नहीं करती थी। तो अब आत्मा को वो तमाम सवालों के जवाब मिल रहे हैं, आत्मा संतुष्ट हो रही है, हर व्यक्ति की भक्ति करने में रुचि बढ़ रही है। तो जनता की अदालत में कबीर परमेश्वर जी की लीलाओं का वर्णन हो रहा है कि चारों युगों में कबीर परमात्मा जी आते हैं। वेदों में उनको कवि, कबीर, कबीर अग्नि आदि नामों से पुकारा जाता है। वो परमात्मा सतयुग में भी आते हैं, त्रेता युग में भी आते हैं, द्वापर में भी आते हैं और कलयुग में भी आते हैं। और एक एक लीला वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होकर आजीवन लीलामय तरीके से यहाँ तत्व ज्ञान प्रचार करने की भी करते हैं। तो सतयुग में हमने देखा कि किस प्रकार से कबीर परमात्मा जी सत सुकृत ऋषि के नाम से प्रकट हुए थे, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया था, एक कमल के विकसित फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए थे। और जैसा कि वेदों में लिखा है कि उस परमात्मा की बाल्यकाल में परवरिश कवारी गायों के दूध से होती है, वैसा ही सतयुग में हुआ था। और ये लीला कबीर परमेश्वर जी के ऊपर ही फिट बैठती है, अन्य किसी भी देव, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम या कृष्ण के ऊपर सटीक नहीं बैठती है। और बहुत सी आत्माओं को परमेश्वर ने अपनी शरण में लिया, उनका उद्धार किया। उसके बाद वही कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके शिशु रूप में त्रेता युग में भी प्रकट होते हैं। आज हम त्रेता युग में परमेश्वर जी किस प्रकार लीलामय तरीके से प्रकट हुए थे, क्या क्या उन्होंने लीलाएं की, आज उस विषय पर हम आगे बढ़ेंगे। त्रेता युग में कबीर परमेश्वर जी का प्रकट होना। धर्मदास जी ने प्रश्न किया जिंदा रूप में कबीर परमात्मा जी से। धर्मदास जी ने पूछा, हे बंदी छोड़, आप त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के नाम से अवतरित हुए, उस युग में किन किन पुण्यात्माओं ने आपकी शरण ग्रहण की? उत्तर है, हे धर्मदास, त्रेता युग में मैं मुनिंद्र ऋषि के नाम से प्रकट हुआ। त्रेता युग में भी मैं एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर प्रकट हुआ था। वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में शिशु रूप में किसी तालाब पर एक कमल के फूल पर प्रकट होता है। अब भाइयों और बहनों, कमल के फूल पर प्रकट होने की लीला ना श्री विष्णु जी ने की, ना श्री ब्रह्मा जी ने की और ना शंकर जी ने की, ना श्री राम ने की, ना श्री कृष्ण जी ने की। तो वेदों के अनुसार जो परमेश्वर के प्रकट होने की लीलाएं लिखी हुई हैं वो केवल कबीर जी पर ही फिट बैठती हैं। एक वेद विज्ञ नामक ऋषि तथा सूर्या नामक उसकी साध्वी पत्नी थी। वे प्रतिदिन सरोवर पर स्नान करने जाते थे। उनकी आयु आदि से अधिक हो चुकी थी। वह निसंतान दंपत्ति मुझे अपने साथ ले गए तथा संतान रूप में पालन किया। प्रत्येक युग में जिस समय मैं एक पूरे जीवन रहने की लीला करने आता हूँ, मेरी परवरिश कवारी गायों से होती है। ये वेदों में लिखा हुआ है परमेश्वर की महिमा में। ये उनकी पहचान है जो वेदों में लिखी है कि बाल्यकाल में कबीर परमेश्वर की प्रत्येक युग में जब ये शिशु रूप में प्रकट होते हैं तो कवारी गायों के दूध से उनकी परवरिश होती है। बाल्यकाल से ही मैं तत्व ज्ञान की वाणी उच्चारण करता हूं, जिस कारण से मुझे प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त होती है। यानी वेदों में जो कवि नाम लिखा है वो कबीर परमात्मा जी का ही है। क्यों? क्योंकि परमात्मा बाल्यकाल से ही कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से
लोकोक्तियों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, जिस कारण उस कबीर परमेश्वर को प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी दी जाती है, जो वेदों में लिखा हुआ है। जिस कारण से मुझे प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त होती है, परंतु ज्ञानहीन ऋषियों द्वारा भ्रमित जनता मुझे न पहचान कर एक कवि की उपाधि प्रदान कर देती है। लोग सोच लेते हैं कि कबीर जी तो केवल एक कवि ही थे। भाई और बहनों, आज तक का इतिहास है, इस धरती पर ना जाने कितने कवि हुए हैं। कालिदास जी, सूरदास जी, रविदास जी, और भी ना जाने कितने कवि हुए हैं। किसी भी कवि का कोई शिष्य नहीं था। कबीर जी यदि मात्र एक कवि होते तो 650 साल पहले जहां हिंदुस्तान की पूरी जनसंख्या 4 करोड़ थी, उसमें से 64 लाख उनके शिष्य थे। आज से 650 साल पहले जातिवाद अपनी चरम सीमा पर था और कबीर परमात्मा जो जुलाही की भूमिका कर रहे थे, एक धानक जुलाही की भूमिका कर रहे थे, 650 साल पहले किसी धानक को अपना गुरु धारण करना तो दूर, कोई पंडित किसी धानक को अपना शिष्य भी धारण नहीं करता था। और धानक रूप में कबीर परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो जाना, जिनमें पंडित रामानंद जैसी तोप, तो वो केवल एक कवि नहीं थे, वे साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे, परमात्मा जी थे। अन्यथा किसी भी कवि के कोई भी शिष्य नहीं हुए। केवल मुझसे परिचित श्रद्धालु ही मुझे समझ पाते हैं तथा वे अपना कल्याण करवा लेते हैं। त्रेता युग में कबीर देव का ऋषि मुनिंद्र नाम से प्राकाटे लेखक के शब्दों में निम्न पढ़ें। यानी परमेश्वर रामपाल जी समझा रहे हैं कि त्रेता युग में परमात्मा किस प्रकार से मुनिंद्र नाम से प्रकट हुए। त्रेता युग में कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर का मुनिंद्र नाम से प्राकाटे, वो परमात्मा कभी मां के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आता है, वो स्वयंभू है, परिभू है, जिन्होंने सारी सृष्टि को उत्पन्न किया है। उस परमेश्वर को उत्पन्न करने में कोई भी स्त्री सक्षम नहीं है। नल तथा नील को शरण में लेना। त्रेता युग में स्वयंभू कबीर देव, स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट होने वाला, कबीर परमेश्वर रूपांतर करके यानी अपने तेजोमय शरीर को, जिस तेजोमय शरीर में परमात्मा सतलोक में सिंहासन पर बैठे रहते हैं, जिनके एक रोम का इतना प्रकाश है, 1 करोड़ सूरज, 1 करोड़ चंद्रमा, इनसे भी कहीं ज्यादा चमक। परमेश्वर अपने उस तेजोमय शरीर को हल्का करके आप और हमारी तरह एक मानव सदृश्य बन के और यहां पर आप और हमें ज्ञान समझाने के लिए प्रकट होते हैं। अपने रूप को रूपांतरण करके मुनिंद्र ऋषि के नाम से आए हुए थे। एक दिन अनल अर्थात नल तथा अनिल अर्थात नील ने मुनिंद्र साहिब का सत्संग सुना। दोनों भगत आपस में मौसी के पुत्र थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। नल तथा नील दोनों शारीरिक व मानसिक रोग से अत्यधिक पीड़ित थे। सर्व ऋषियों व संतों से कष्ट निवारण की प्रार्थना कर चुके थे। सर्व ऋषियों व संतों ने बताया था कि ये आपका प्रारब्ध का पाप कर्म का दंड है। यानी नल और नील, ये तेरे भाग्य में लिखा हुआ है, ये तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है, ये नहीं कट सकता, ये दुख तुमने भोगना ही पड़ेगा। उन तमाम साधु संत महात्मा ऋषियों ने जवाब दिया, ये आपको भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। दोनों दोस्त जीवन से निराश होकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। सत्संग के उपरांत जो ही दोनों ने परमेश्वर कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर उर्फ मुनिंद्र ऋषि जी के चरण छुए तथा परमेश्वर मुनिंद्र जी ने सिर पर हाथ रखा तो दोनों का असाध्य रोग छू मंतर हो गया। अर्थात दोनों नल तथा नील स्वस्थ हो गए। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर प्रभु के चरणों में गिर गिर कर घंटों रोते रहे तथा कहा, आज हमें प्रभु मिल गया जिसकी हमें वर्षों से खोज थी। उससे प्रभावित होकर ऋषि मुनिंद्र जी से नाम दीक्षा ले लिया। मुनिंद्र साहिब जी के साथ ही सेवा में रहने लगे। पहले ऋषियों व संतों का समागम पानी की व्यवस्था देखकर नदी के किनारे होता था। नल और नील दोनों बहुत प्रभु प्रेमी तथा भोली आत्माएं थी। परमात्मा में श्रद्धा बहुत हो गई थी, सेवा बहुत किया करते थे।
समागमों में रोगी व वृद्ध व विकलांग भक्तजन आते तो उनके कपड़े धोते तथा बर्तन साफ करते। उनके लोटे और गिलास साफ कर दिया करते थे, परंतु थे भोले से दिमाग के। कपड़े धोने लग जाते तो सत्संग में जो प्रभु की कथा सुनी होती उसकी चर्चा करने लग जाते। दोनों भगत प्रभु चर्चा में बहुत मस्त हो जाते और वस्तुएं दरिया के जल में कब डूब जाती उनको पता भी नहीं चलता। किसी की 4 वस्तु लेकर जाते तो 2 वस्तु वापस ला कर देते थे। भगत जन कहते थे कि भाई आप सेवा तो बहुत करते हो, परंतु हमारा तो बहुत काम बिगाड़ देते हो। अब ये खोई हुई वस्तुएं हम कहां से लेकर आए? आप हमारी सेवा ही करनी छोड़ दो, हम अपनी सेवा आप ही कर लिया करेंगे। नल तथा नील रोने लग जाते थे कि हमारी सेवा न छीनो, अब की बार नहीं खोएंगे, परंतु फिर वही काम करते, प्रभु की चर्चा में लग जाते और वस्तुएं डूब जाती। भगत जनों ने मुनिंदर जी से प्रार्थना की कि आप नल तथा नील को समझाओ। ये न तो मानते हैं और कहते हैं तो रोने लग जाते हैं। हमारी तो आदि वस्तुएं भी वापस नहीं लाते। बर्तन व वस्त्र धोते समय वे दोनों भगवान की चर्चा में मस्त हो जाते हैं और वस्तुएं डूब जाती हैं। मुनिंदर साहिब ने 1-2 बार नल नील को समझाया, वे रोने लग जाते थे कि साहिब हमारी ये सेवा ना छीनो। सतगुरु मुनिंदर साहिब ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा नल तथा नील खूब सेवा करो, आज के बाद आपके हाथ से कोई भी वस्तु चाहे पत्थर या लोहा भी क्यों ना हो जल में नहीं डूबेगी। नल और नील को त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए हुए कबीर परमेश्वर जी ने आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, आज के बाद तुम्हारे हाथों से जल में छोड़ी गई कोई भी वस्तु नहीं डूबेगी, चाहे पत्थर हो चाहे लोहा हो। आगे का जो प्रकरण है भाइयों और बहनों, वो नल और नील के इस आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। समुद्र पर रामचंद्र के पुल के लिए पत्थर तैराना। अब भाइयों और बहनों, रामायण के इस प्रकरण को लेकर जब श्री रामचंद्र जी समुद्र पर पुल बनाने की तैयारी कर रहे थे, तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह की अफवाहें हमारे हिंदू समाज में फैली हुई थी। कोई कह दिया करता था श्री रामचंद्र जी समर्थ थे, उनके आशीर्वाद से पानी पर पत्थर तैर गए। कोई कहता था हनुमान जी ने पत्थरों पर राम राम लिख दिया जिस कारण से पत्थर तैर गए। यानी ना कोई सिर था ना कोई पैर था। अब वास्तव में जिसने पत्थर तैराए थे वही तो आकर बता सकता है। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ने, तत्वदर्शी संत ने यह सच्चाई बताई है, यथार्थता बताई है कि वास्तव में उस समय पुल बनाने के लिए उन पत्थरों को पानी पर किसने तैराया था, किसकी शक्ति से वो पानी पर तैरे थे। एक समय की बात है कि सीता जी को रावण उठाकर ले गया। भगवान राम को पता भी नहीं कि सीता जी को कौन उठा ले गया। दुनिया श्री रामचंद्र जी को, दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को परमात्मा की संज्ञा देती है, अंतर्यामी की संज्ञा देती है। अगर श्री रामचंद्र जी परमात्मा होते, अंतर्यामी होते, तो क्या अंतर्यामी भगवान को यह भी पता न चलता कि मेरी पत्नी को कौन उठा कर ले गया है? वृक्षों से रोते हुए लिपट लिपट कर पूछ रहे हैं मेरी सीता को कौन ले गया। हिरणों से, मृगों से लिपट लिपट कर पूछ रहे हैं मेरी सीता को कौन ले गया। यानी भगवान को नहीं पता। और भगवान के एक सेवक हनुमान ने सीता जी की खोज कर दी। यानी भगवान को नहीं पता और भगत पता ढूंढ के ले आया। तो बताओ फिर हनुमान बड़ा हुआ या श्री रामचंद्र बड़ा हुआ? लेकिन भाइयों और बहनों, इस तत्व ज्ञान के बिना, तत्वदर्शी संत की शरण के बिना हम इस प्रकार के सवाल करना तो बहुत दूर, हम अपने दिमाग में लेकर भी नहीं आ सकते हैं। एक समय की बात है कि सीता जी को रावण उठाकर ले गया। भगवान राम को पता भी नहीं कि सीता जी को कौन उठा ले गया। श्री रामचंद्र जी इधर उधर खोज करते हैं। हनुमान जी ने खोज करके बताया कि सीता माता लंकापति रावण की कैद में है। पता लगने के बाद भगवान राम ने रावण के पास शांति दूत भेजे तथा प्रार्थना की कि सीता लौटा दे, परंतु रावण नहीं माना। युद्ध की तैयारी हुई, तब समस्या ये आई कि समुद्र से सेना कैसे पार उतरे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना की कि रास्ता दे।
अगर श्री रामचंद्र जी पुल बनाने में सक्षम होते, उनके पास ऐसी कोई सिद्धि होती, तो 3 दिन तक समुद्र में घुटनों घुटनों पानी में हाथ जोड़कर खड़े रहकर समुद्र से याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु समुद्र टस से मस नहीं हुआ। जब समुद्र नहीं माना, तब श्री राम ने उसे अग्नि बाण से जलाना चाहा। भयभीत समुद्र एक ब्राह्मण का रूप बनाकर सामने आया और कहा कि भगवान, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, मुझे जलाओ मत, मेरे अंदर ना जाने कितने जीव जंतु बसे हैं। अगर आप मुझे जला भी दोगे तो भी आप मुझे पार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसको आप कभी भी पार नहीं कर सकते। अब ये सुनकर श्री रामचंद्र जी की और मजबूरी हो गई। समुद्र ने कहा, भगवान ऐसा काम करो कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मेरी मर्यादा भी रह जाए और आपका पुल भी बन जाए। तब भगवान श्री राम ने समुद्र से पूछा कि वह क्या है। ब्राह्मण रूप में खड़े समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं। उनके पास उनके गुरुदेव से प्राप्त एक ऐसी शक्ति है कि उनके हाथ से पत्थर भी तैर जाते हैं। हर वस्तु चाहे वह लोहे की हो तैर जाती है। श्री रामचंद्र ने नल तथा नील को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी शक्ति है। तो नल तथा नील ने कहा कि हाँ जी, हमारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे। तो श्री राम ने कहा कि इसका परीक्षण करवाओ, यानी नमूना दिखाओ मुझे, एग्जाम्पल। उन नादानों ने, नल और नील ने सोचा कि आज सबके सामने तुम्हारी बहुत महिमा होगी। उस दिन उन्होंने अपने गुरुदेव मुनिंदर जी अर्थात कबीर परमेश्वर जी को यह सोचकर याद नहीं किया कि अगर हम उनको याद करेंगे तो कहीं श्री राम ये ना सोच ले कि इनके पास शक्ति नहीं है, ये तो कहीं और से मांगते हैं। ये गलती त्रेता युग में नल और नील ने की, महिमा के चक्कर में। और भाइयों और बहनों, ये हम जीवों की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो जाती है, सबसे बड़ी कमजोरी। महिमा यहां केवल परमेश्वर की ही बननी चाहिए, महिमा केवल गुरुदेव की ही रहनी चाहिए। अगर हम जीव महिमा की भूख में आ गए, 1% भी हमारे अंदर अगर ये अवगुण घर कर गया तो परमेश्वर हमसे कोसों दूर हो जाएंगे, कोसों दूर। परमेश्वर कहते हैं, मान बड़ाई से हैं दूर और आजिज के हरि सदा हजूर। जो दास होता है, जो अधीन होता है, मान बड़ाई से दूर होता है, परमात्मा उसके अति निकट रहते हैं। और जिस भगत में तनिक भी मान बड़ाई होती है, अहंकार होता है, परमेश्वर उससे 100 कदम दूर हो जाते हैं। तो नल और नील उस दिन धोखा खा गए, मान बड़ाई के चक्कर में, महिमा के चक्कर में। और उसी समय उनकी शक्ति कबीर परमेश्वर जी ने छीन ली कि इनके पास शक्ति नहीं है, ये तो कहीं और से मांगते हैं। उन्होंने पत्थर उठाकर समुद्र के जल में डाला तो वह पत्थर डूब गया। नल तथा नील ने बहुत कोशिश की, परंतु उनसे पत्थर नहीं तरे। तब भगवान राम ने समुद्र की ओर देखा, मानो कहना चाह रहे हो कि आप तो झूठ बोल रहे थे, इनमें तो कोई शक्ति नहीं है। समुद्र ने कहा कि नल नील, आज तुमने अपने गुरुदेव को याद क्यों नहीं किया? अपने गुरुदेव को याद करो। वे दोनों समझ गए कि आज तो हमने गलती कर दी। उसी समय दोनों की बुद्धि ऑन हो गई, झटका लग गया। उन्होंने सतगुरु मुनिंदर साहिब जी को याद किया। सतगुरु मुनिंदर यानी कबीर परमेश्वर जी वहां पर पहुंच गए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरा दुर्भाग्य है कि आपके सेवकों से पत्थर नहीं तैर रहे हैं। मुनिंदर साहिब ने कहा कि अब इनके हाथ से कभी तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको अभिमान हो गया है। सतगुरु की वाणी प्रमाण करती है कि गरीब जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बनाए, और ठेस लगे तो क्षीण होवे तेरी ऐसे भक्ति जाए। जैसे बहुत समय उपरांत किसी माता बहन को गर्भ होता है, पेट में बच्चा होता है, फिर वो किस प्रकार से सावधानी बरतती है कि कहीं मेरा गर्भ ना गिर जाए, कहीं मेरा बच्चा खराब ना हो जाए। उससे भी कहीं ज्यादा सावधानी इस भक्ति मार्ग पर एक भगत ने अपने गुरुदेव की मर्यादाओं को लेकर रखनी होती है।
उस दिन के बाद नल तथा नील की वह शक्ति समाप्त हो गई। श्री रामचंद्र जी ने परमेश्वर मुनिंदर साहिब जी से कहा कि हे ऋषिवर, मुझ पर बहुत आपत्ति पड़ी हुई है, दया करो, किसी प्रकार सेना परले पार हो जाए। जब आप अपने सेवकों को शक्ति दे सकते हो तो प्रभु मुझ पर भी कुछ रजा करो। मुनिंदर साहिब जी ने कहा कि ये जो सामने वाला पहाड़ है, मैंने उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी है, इसके बीच बीच के पत्थर उठा लाओ, वे नहीं डूबेंगे। श्री राम ने परीक्षण के लिए पत्थर मंगवाया, उसको पानी पर रखा तो वह तैरने लग गया। अब श्री रामचंद्र जी ने क्या किया कि हनुमान जी को आदेश दिया कि हनुमान एक पत्थर उठा के ला। अब हनुमान तो पहलवान टाइप था, बड़ा सा पत्थर उठा के ले आया, और वो पत्थर जब पानी में डाला गया तो कबीर परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, जो मुनिंदर नाम से आए हुए थे, वो पानी पर तैरने लगा। अब भाइयों और बहनों, होता क्या है, जो सेना रामचंद्र जी लेकर गए थे वहां पर, वो सेना कोई 10-20 व्यक्ति नहीं थे, वो करोड़ों में थी। और जिस समय परमात्मा कबीर जी, रामचंद्र जी, नल और नील, इनके बीच में जो वार्ता हो रही थी, तो वहां पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि मुश्किल से 10, 20, 100, 50 व्यक्ति होंगे। बाकी सेना को नहीं पता कि क्या बातचीत हो रही है, किसने क्या गलती कर दी, मुनिंदर जी ने क्या आशीर्वाद दिया है। तो बाकी सेना को तो केवल हनुमान और वो पत्थर दिखाई दे रहा था, और जो पत्थर वहां डाला गया तो वो पानी पर तैरने लगा परमेश्वर जी के आशीर्वाद से। अब धीरे 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 खुशर पुसर होते होते बात फैल गई कि भाई हनुमान जी ने जो पत्थर उठाया था और वो पत्थर जो पानी में डाला था, वो पत्थर तैर गया। तो इस प्रकार से अफवाहें फैल गई, और लंका से विजय प्राप्त करने के बाद जब लोग वापस अपने अपने घरों पर आए तो ये अफवाह हर जगह फैल गई कि हनुमान जी पत्थरों के ऊपर राम राम लिख दिया करते थे, जिस कारण से पत्थर समुद्र पर तैरने लग जाया करते थे। नल तथा नील कारीगर यानी शिल्पकार भी थे। हनुमान जी प्रतिदिन भगवान याद किया करते थे, उनसे अपनी दैनिक क्रिया भी करते रहने के लिए राम राम भी लिखता रहा, और पहाड़ के पहाड़ उठाकर ले आता था। नल नील उनको जोड़ तोड़ कर पुल में लगा देते थे। इस प्रकार पुल बना था। धर्मदास जी कहते हैं, रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पर सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर, भगत की पीर मिटाने वाले। कोई कहता था कि हनुमान जी ने पत्थर पर राम का नाम लिख दिया था, इसलिए पत्थर तैर गए। कोई कहता था कि नल नील ने पुल बनाया था। कोई कहता था कि श्री राम ने पुल बनाया था। परंतु ये सत्य कथा ऐसे है जो ऊपर लिखी है, यानी सच्चाई ये है जो अभी परमेश्वर रामपाल जी के कर कमल से लिखा हुआ हमने पढ़ा है। सत कबीर की साखी, पेज नंबर 179 से 182। पीव पिछाण को अंग, कबीर तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मर्म न पावे। और चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि इस काल के लोक में 21 ब्रह्मांड में तत्व ज्ञान के अभाव में तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को हर कोई पूजता है भगवान मानकर, और चौथे देव का मर्म न पावे। चौथा है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ब्रह्म काल निरंजन। और कहते हैं चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, चौथे को भी छोड़ दो, काल ब्रह्म की भक्ति से भी मोक्ष नहीं है। चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे। पांचवा कौन है? कबीर परमात्मा। जो कोई कबीर परमेश्वर जी को इष्ट मानकर पूजेगा, कहे कबीर सो हम पर आवे। यानी अपनी महिमा परमात्मा खुद ही बता रहे हैं कि उसका पूर्ण मोक्ष होगा, वो आत्मा सतलोक जाएगी। आगे क्या बताया? कबीर ओंकार निश्चय भया, ये करता मत जान। ओंकार, ये जो ओम मंत्र है, इस काल ब्रह्म का है। कहते हैं इसको पूर्ण परमात्मा मान के धोखा मत खाओ। साचा शब्द कबीर का पर्दे माही पहचान। तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर कबीर परमेश्वर का वास्तविक मोक्ष वाला मंत्र क्या है उसको पहचानो। कबीर राम कृष्ण अवतार हैं, इनका ना ही संसार।
ये श्री राम श्री कृष्ण ये तो केवल अवतार हैं। कभी यहां ब्रह्मा जी का कोई अवतार आ जाता है काल प्रेरणा से, कभी विष्णु का, कभी शंकर का। तो राम और कृष्ण तो श्री विष्णु जी के अवतार थे। इनका ना ही संसार, इन्होंने सृष्टि को नहीं रचा। और जिन साहिब संसार किया और जिस परमात्मा ने पूरी सृष्टि को रचा, सो किन्हुन जन्या नार। उस कबीर परमात्मा को जन्म देने में कोई भी स्त्री सक्षम नहीं है। वो परमात्मा जन्म लेकर नहीं आता। जिस कबीर भगवान ने सृष्टि रची है वो जन्म लेकर नहीं आता है, वो स्वयंभू है, वो प्रकट होता है। राम और श्री कृष्ण की तरह वो जन्म लेकर नहीं आता है। कबीर चार बुझा के भजन में भूल पड़े सब संत। ये ब्रह्मा विष्णु महेश चार चार बुझा के भगवान हैं। कहते हैं इन्हीं की भक्ति में पूरा संसार भूला हुआ है, इनसे ऊपर किसी को परमात्मा नहीं मानता। कबीरा सुमरो तासु को जाके भुजा अनंत। और अपने आप को छुपाते हुए कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि मैं कबीर तो उस भगवान की भक्ति करता हूं जिसकी भुजा अनंत है, जो अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, अर्थात सारी सृष्टि का मालिक कबीर भगवान। कबीर समुद्र पाट लंका गए सीता को भरतार। और ताही अगस्त मुनि पी गयो इनमें कौन करतार। परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं कि नादानो, तुमने केवल श्री रामचंद्र जी को इसी बात से भगवान मान लिया कि उन्होंने समुद्र के ऊपर पुलिया बना दिया था। हालांकि पुलिया किसने बनाया ये हमें अब पता चल गया। फिर भी जैसा भी हम लोकवेद में सुना करते थे दंत कथा में कि श्री रामचंद्र जी ने पुल बना दिया, चलो तुम्हारे अनुसार श्री रामचंद्र जी ने पुल बना दिया जिस कारण से तुम उसको परमात्मा मानते हो। तो परमेश्वर कहते हैं कि एक अगस्त नाम का ऋषि था, उसने तो सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था अपनी सिद्धि शक्ति से। तुम्हारे रामचंद्र जी ने तो केवल समुद्र पे पुलिया ही बनाया। अगस्त ऋषि ने तो एक घूंट में सातों समुद्रों को सुखा दिया था। तो बताओ फिर सबसे बड़ा भगवान कौन। अगर इसी आधार से तुम रामचंद्र को भगवान मानते हो तो फिर तो अगस्त मुनि तुम्हारे रामचंद्र जी से भी बड़ा भगवान हुआ। लेकिन ये पहचान भगवान की नहीं है। कबीर गिरवर धार्यो कृष्ण जी। गिरवर का अर्थ होता है पहाड़ों में श्रेष्ठ पहाड़। गिरी मानी पहाड़, वर यानी श्रेष्ठ। गिरवर धार्यो कृष्ण जी यानी श्री कृष्ण जी ने द्रोणागिरी गिरवर को, पहाड़ को उठा लिया था। और द्रोणागिरी हनुमंत, और हनुमान जी ने द्रोणागिरी पहाड़ को उठा लिया था संजीवनी बूटी के लिए। और शेष नाग सब सृष्टि सहारी, इनमें कौन भगवंत। यानी परमात्मा जी पाखंड का खंडन कर रहे हैं कि तुम श्री कृष्ण जी को मात्र इसलिए भगवान मानते हो कि उन्होंने द्रोणागिरी पहाड़ को उठा लिया था। हालांकि उस पहाड़ को श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर कबीर परमात्मा जी ने ही उठाया था। जिस प्रकार समुद्र पर उन्होंने वो पत्थरों को हल्का करके रामचंद्र जी का पुलिया बनवाया था। लेकिन चलो श्री कृष्ण जी को महिमा दे दो कि तुम श्री कृष्ण को केवल इसीलिए भगवान मान रहे हो कि भाई उसने गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया था। अगर इस आधार से श्री कृष्ण भगवान है तो गोवर्धन पहाड़ से भी कई गुना बड़ा तो द्रोणागिरी पहाड़ था जिसको हनुमान जी ने उठाया। हालांकि हनुमान जी के रूप में उस पहाड़ को भी कबीर भगवान ने उठाया था, ये तत्व ज्ञान कहता है, सूक्ष्म वेद कहता है। लेकिन मान लो कि द्रोणागिरी पहाड़ को हनुमान जी ने उठा लिया, तो द्रोणागिरी पर्वत तो गोवर्धन से बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा था। तो इस आधार से तो श्री कृष्ण जी से बड़ा भगवान हनुमान हुआ। और फिर तुम ये कहते हो कि शेष नाग ने सारी सृष्टि उठा रखी है, जिस पर तुम्हारा वो द्रोणागिरी पहाड़ भी है, गोवर्धन पहाड़ भी है। तो बताओ फिर श्री कृष्ण और हनुमान से बड़ा भगवान तो फिर शेषनाग हुआ जिसने पूरी पृथ्वी को उठा रखा है। हालांकि ये लोकवेद है, दंत कथा है। ये पृथ्वी, पहाड़, ये सारे लोक, ब्रह्मांड, ये सब कबीर परमात्मा जी की वचन शक्ति से स्थिर है, किसी के सींग पर या किसी के फण पे नहीं है। लेकिन परमात्मा पाखंड का खंडन कर रहे हैं कि तुमने केवल लोकवेद सुन रखा है, दंत कथाओं के आधार पर तुम इन भगवानों की महिमा कर रहे हो जो इस महिमा के योग्य नहीं हैं। इस सारी सृष्टि को कबीर परमेश्वर जी ने रचा है, बनाया है, और उस कबीर परमात्मा के लिए रत्ती भर भी भार नहीं है सारी सृष्टि का, रत्ती भर भी। परमेश्वर कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भार,
और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। कबीर काटे बंधन विपत्ति में कठिन किया संग्राम, चीनोरे नर प्राणियां गरुड़ बड़ो की राम। अब परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं, हमारी बंद बुद्धि को खोलना चाहते हैं कि तुम जिस विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी को परमात्मा मानकर पूज रहे थे, विचार करो जब श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था तो श्री रामचंद्र उसके भाई लक्ष्मण को, अंगद को, सुग्रीव को, हनुमान को, जितने बड़े बड़े योद्धा थे, और रामचंद्र जी की पूरी सेना को जो करोड़ों में थी, अपनी सिद्धि शक्ति से रावण ने नाग फांस में बांध दिया था। यानी अपनी सिद्धि से नाग रावण ने जो है प्रकट कर दिए थे और उन नागों ने यानी उन सर्पों ने लपेटे दे दिए सबके, जैसे एक को बांध दिया करते हैं उस प्रकार से सबको अपने लपेटे में ले लिया उन सर्पों ने। यानी वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं रहे। उस समय तुम्हारे श्री रामचंद्र जी ने, जिनको तुम परमात्मा कहते हो, समर्थ कहते हो, उन्होंने अपने वाहन गरुड़ पक्षी से याचना की, उसको पुकारा कि मेरी रक्षा करो। और कहते हैं उसी समय वो गरुड़ पक्षी आया और सिद्धि से बहुत सारे गरुड़ उत्पन्न हो गए और अपनी चोंच से उन सर्पों को काटा। हालांकि भाइयों और बहनों, जब स्वामी फैल हो गया तो सेवक की बेचारी की क्या हैसियत कि वो अपने स्वामी के बंधन काट दे। तो उस गरुड़ के रूप में भी उस सेना के बंधन इस कबीर भगवान ने ही काटे थे। ये सूक्ष्म वेद कहता है, ये तत्व ज्ञान कहता है। तो कहने का मतलब है, दंत कथा के आधार से जो हम सुनते थे कि श्री रामचंद्र जी सहित उनकी सेना को नाग फांस में बांध दिया गया था, फिर उनके वाहन ने, उस गरुड़ पक्षी ने आकर उनको बंधन मुक्त किया। तो बताओ फिर वो गरुड़ पक्षी बड़ा हुआ या श्री राम बड़ा हुआ, जिसने श्री राम के भी बंधन काटे आपत्ति के समय? तो फिर बड़ा कौन हुआ, गरुड़ बड़ा हुआ या रामचंद्र बड़ा हुआ? यानी कोई सिर पैर भाई और बहनों अध्यात्म का आज से पहले नहीं था। अब परमेश्वर रामपाल जी ने आकर अपना तत्व ज्ञान देकर अपने आशीर्वाद से सबकी बुद्धि ऑन की है। कबीर कहे कबीर चित चेत हूं शब्द करो निर्वार, और श्री राम ही करता कहते हैं भूल पड़े संसार। कबीर जिन राम कृष्ण व निरंजन कियो सो तो करता न्यार, अंधा ज्ञान न बूझ ही कहे कबीर विचार। परमेश्वर कबीर जी द्वारा विभीषण तथा मंदोदरी को शरण में लेना। अब ये भी हमारे विशेषकर हिंदू समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि विभीषण श्री रामचंद्र जी का भगत था। नहीं, विभीषण श्री रामचंद्र जी की भक्ति नहीं करता था। विभीषण वास्तव में कबीर परमेश्वर जी की भक्ति करता था। कबीर परमेश्वर जी का शिष्य था, जो कबीर परमेश्वर त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट थे। और जब मुनिंदर ऋषि जी रावण की नगरी में गए, लंका में गए, तो वहां पर विभीषण ने और मंदोदरी ने उनसे उपदेश ग्रहण किया था। परमेश्वर मुनिंदर जी अनल अर्थात नल तथा अनिल अर्थात नील को शरण में लेने के उपरांत श्री लंका में गए। वहां पर एक परम भगत विचित्र चंद्र विजय जी का 16 सदस्यों का परिवार रहता था। वे भाट जाति में उत्पन्न पुण्यकर्मी प्राणी थे। परमेश्वर मुनिंदर यानी कबीर देव जी का उपदेश सुनकर पूरे परिवार ने नामदान प्राप्त किया। परम भगत विचित्र चंद्र विजय जी की पत्नी भगतमती करमवती लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी के पास नौकरी यानी सेवा करती थी। रानी मंदोदरी को हंसी मजाक, अच्छे मंदे चुटकुले सुनाकर उसका मनोरंजन कराती थी। भगत चंद्र विजय राजा रावण के पास दरबार में नौकरी सेवा करता था। राजा की महिमा के, उसकी बड़ाई के गाने सुनाकर उसे प्रसन्न करता था। भगत विचित्र चंद्र विजय की पत्नी भगतमती करमवती परमेश्वर से उपदेश प्राप्त करने के उपरांत रानी मंदोदरी को प्रभु चर्चा जो सृष्टि रचना अपने सतगुरुदेव मुनिंदर जी से सुनी थी, प्रतिदिन सुनाने लगी। भगतमती मंदोदरी रानी को अति आनंद आने लगा। कई कई घंटों तक प्रभु की सतकथा को भगतमती करमवती सुनाती रहती तथा मंदोदरी की आंखों से आंसू बहते रहते, क्योंकि मंदोदरी भी पूर्व जन्मों की कबीर परमेश्वर जी की अच्छी आत्मा थी।
एक दिन रानी मंदोदरी ने करमवती से पूछा, आपने ये ज्ञान किससे सुना है? आप तो बहुत अनाप शनाप बातें किया करती थी। इतना बदलाव परमात्मा तुल्य संत बिना नहीं हो सकता। तब करमवती ने बताया कि हमने एक परम संत से अभी अभी उपदेश लिया है। रानी मंदोदरी ने संत के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा, आपके गुरु अब की बार आएं तो उन्हें हमारे घर बुला कर लाना। अपनी मालकिन का आदेश प्राप्त करके शीश झुकाकर सत्कार पूर्वक कहा कि जो आपकी आज्ञा, आपकी नौकरानी वही करेगी। मेरी एक विनती है, कहते हैं कि संत को आदेश पूर्वक नहीं बुलाना चाहिए, स्वयं जाकर दर्शन करना श्रेयकर होता है। और जैसे आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। महारानी मंदोदरी ने कहा कि अब के आपके गुरुदेव जी आए तो मुझे बताना, मैं स्वयं उनके पास जाकर दर्शन करूंगी। परमेश्वर ने फिर श्रीलंका में रजा की। मंदोदरी रानी ने उपदेश प्राप्त किया। कुछ समय उपरांत अपने प्रिय देवर भगत विभीषण जी को उपदेश दिलाया। भगतमती मंदोदरी उपदेश प्राप्त करके अहरनिश यानी दिन रात भगवान स्मरण में लीन रहने लगी। अपने पति रावण को भी सतगुरु मनिंदर जी से उपदेश प्राप्त करने की कई बार प्रार्थना की, परंतु रावण नहीं माना तथा कहा करता था कि मैंने परम शक्ति महेश्वर मृत्युंजय शिव जी की भक्ति की है, इसके तुल्य कोई शक्ति नहीं है, आपको किसी ने बहका लिया है। कुछ ही समय उपरांत वनवास प्राप्त श्री सीता जी का अपहरण करके रावण ने अपने नौलखा बाग में कैद कर लिया। भगतमती मंदोदरी के बार बार प्रार्थना करने से भी रावण ने माता सीता जी को वापस छोड़कर आना स्वीकार नहीं किया। तब भगतमती मंदोदरी जी ने अपने गुरुदेव मुनिंदर जी से कहा, महाराज जी, मेरे पति ने किसी औरत का अपहरण कर लिया है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, वह उसे वापस छोड़कर आना किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं कर रहा है। आप दया करो मेरे प्रभु, आज तक जीवन में मैंने ऐसा दुख नहीं देखा था। परमेश्वर मुनिंदर जी ने कहा कि बेटी मंदोदरी, ये औरत कोई साधारण स्त्री नहीं है। श्री विष्णु जी को श्रापवश पृथ्वी पर आना पड़ा है। वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र नाम से जन्मे हैं। इनको 14 वर्ष का वनवास प्राप्त है तथा लक्ष्मी जी स्वयं सीता रूप में इनकी पत्नी रूप में वनवास में श्री राम के साथ थी। उसे रावण एक साधु वेश बनाकर धोखा देकर उठा लाया है। ये स्वयं लक्ष्मी ही सीता जी है। इसे शीघ्र वापस करके क्षमा याचना करके अपने जीवन की भिक्षा याचना रावण करे तो इसी में इसका शुभ है। अब मंदोदरी और ज्यादा डर गई। भगतमती मंदोदरी के अनेकों बार प्रार्थना करने से रावण नहीं माना तथा कहा कि वे 2 मशखरे जंगल में घूमने वाले मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। मेरे पास अनगनत सेना है, मेरे 1 लाख पुत्र तथा 1.25 लाख नाती हैं। मेरे पुत्र मेघनाथ ने स्वर्ग राज इंद्र को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह कर रखा है। 33 करोड़ देवताओं को हमने कैद कर रखा है। अब बताओ भाई और बहनों, आज हमारे धर्मगुरु जिन देवी देवताओं की हमसे पूजा करवाते हैं, उन देवी देवताओं को तो रावण ने अपने कैद में डाल रखा था। ये देवी देवता इतने बेबस और इतने लाचार हैं और इनकी भक्ति करवाकर हमें मोक्ष दिलाने का ठेका ले रहे थे हमारे धर्मगुरु। जिस रावण ने 33 करोड़ देवी देवताओं को कैद में डाल रखा था, उन देवताओं से अच्छा तो रावण की भक्ति है। रावण की पूजा करनी चाहिए फिर तो, जिसने देवी देवताओं को भी कैद में डाल रखा था युद्ध में पराजित करके। और ये हमारे नादान धर्मगुरु इन देवी देवताओं की इतनी महिमा करके समाज में इनको इतना महिमावान घोषित कर रखा कि बस इन्हीं की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। तो ऐसे भाइयों और बहनों, अध्यात्म के नाम पर पूरे समाज का इन धर्मगुरुओं ने हिंडोला बना रखा है। तू मुझे उन 2 बेसहारा जंगल में विचर रहे वनवासियों को भगवान बताकर डराना चाहती है। इस स्त्री को वापस नहीं करूंगा। मंदोदरी ने भक्ति मार्ग का ज्ञान जो अपने पूज्य गुरुदेव से सुना था, रावण को बहुत समझाया। विभीषण ने भी अपने बड़े भाई को समझाया। रावण ने अपने भाई विभीषण को पीटा तथा कहा कि तू ज्यादा श्री रामचंद्र का पक्षपात कर रहा है, उसी के पास चला जा। एक दिन भगतमती मंदोदरी ने अपने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मेरा सुहाग उजड़ रहा है, एक बार आप भी मेरे पति को समझा दो। यदि वह आपकी बात को नहीं मानेगा तो मुझे विधवा होने का दुख नहीं होगा।
अपनी वचन की बेटी मंदोदरी की प्रार्थना स्वीकार करके राजा रावण के दरबार के समक्ष खड़े होकर परमेश्वर मुनिंद्र जी ने द्वारपालों से राजा रावण से मिलने की प्रार्थना की। द्वारपालों ने कहा, ऋषि जी, इस समय हमारे राजा जी अपना दरबार लगाए हुए हैं। इस समय अंदर का संदेश बाहर आ सकता है, बाहर का संदेश अंदर नहीं जा सकता। हम विवश हैं। तब पूर्ण प्रभु अंतर्ध्यान हुए तथा राजा रावण के दरबार में प्रकट हो गए। रावण की दृष्टि ऋषि पर गई तो गरज कर पूछा कि इस ऋषि को मेरी आज्ञा के बिना किसने अंदर आने दिया है? उन द्वारपालों को लाकर मेरे सामने कत्ल कर दो। तब परमेश्वर ने कहा, राजन, आपके द्वारपालों ने स्पष्ट मना कर दिया था। उन्हें पता नहीं कि मैं कैसे अंदर आ गया। रावण ने पूछा कि तू अंदर कैसे आया? तब पूर्ण प्रभु मुनिंद्र वेश में अदृश्य होकर पुनः प्रकट हो गए तथा कहा कि मैं ऐसे आ गया। रावण ने पूछा कि आने का कारण बताओ। तब प्रभु ने कहा कि आप योद्धा होकर एक अबला का अपहरण कर लाए हो। ये आपकी शान और शूरवीरता के खिलाफ है। सीता कोई साधारण औरत नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार है। श्री रामचंद्र जी जो इसके पति हैं वे स्वयं विष्णु हैं। इसे वापस करके अपने जीवन की भिक्षा मांगो, इसी में आपका श्रेय है, यानी आपका हित है, आपका भला है। इतना सुनकर तमोगुण भगवान शिव का उपासक रावण क्रोधित होकर नंगी तलवार लेकर सिंहासन से दौड़ता हुआ कूदा तथा उस नादान प्राणी ने तलवार के अंधाधुंध 70 वार ऋषि जी को मारने के लिए किए। परमेश्वर मुनिंद्र जी ने एक झाड़ू की सींक हाथ में पकड़ी हुई थी, उसको ढाल की तरह आगे कर दिया। रावण के 70 वार उस नाजुक सीख पर लगे। ऐसे आवाज हुई जैसे लोहे के खंबे पर तलवार लग रही हो, और सीख टक से मश भी नहीं हुई। रावण को पसीने आ गए, फिर भी अपने अहंकार वश नहीं माना। ये तो जान लिया कि ये कोई साधारण ऋषि नहीं है। रावण ने अभिमान वश कहा कि मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुननी है, आप जा सकते हैं। परमेश्वर जी अंतर्ध्यान हो गए तथा मंदोदरी को सर्व वृत्तांत सुनाकर प्रस्थान किया। रानी मंदोदरी ने कहा, गुरुदेव, अब मुझे विधवा होने में कोई कष्ट नहीं होगा। श्री रामचंद्र व रावण का युद्ध हुआ, रावण का वध हुआ। जिस लंका के राज्य को रावण ने तमोगुण भगवान शिव की कठिन साधना करके 10 बार शीश न्योछावर करके प्राप्त किया था, वह क्षणिक सुख भी रावण का चला गया तथा नरक का भागी हुआ। इसके विपरीत पूर्ण परमात्मा के सतनाम साधक विभीषण को बिना कठिन साधना किए पूर्ण प्रभु की सत्य साधना व रजा से लंका देश का राज्य भी प्राप्त हुआ, क्योंकि रावण के मरने के बाद में विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया गया था। हजारों वर्षों तक विभीषण ने लंका का राज्य का सुख भोगा तथा प्रभु कृपया से राज्य में पूर्ण शांति रही। सभी राक्षस व्यक्ति के व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो चुके थे। भगतमती मंदोदरी तथा भगत विभीषण तथा परम भगत चंद्र विजय जी के परिवार के पूरे 16 सदस्य तथा अन्य जिन्होंने पूर्ण परमेश्वर का उपदेश प्राप्त करके आजीवन मर्यादावत सतभक्ति की, वे सर्व साधक यहाँ पृथ्वी पर भी सुखी रहे तथा अंत समय में परमेश्वर के विमान में बैठकर सतलोक यानी शाश्वत स्थानम में चले गए। इसलिए पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी की भक्ति साधना से मिलने वाली क्षणिक सुविधाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे राक्षस स्वभाव वाले मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझ काल ब्रह्म को भी नहीं भजते। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला काल ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, क्या कह रहा है कि कोई एक अच्छी आत्मा मेरी यानी ब्रह्म की ही साधना करता है, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। वे भी नेक आत्माएं मेरी अनुत्तम यानी अति श्रेष्ठ यानी घटिया गति में आश्रित रह गए। वे भी पूर्ण मुक्त नहीं हैं। इसलिए पवित्र गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की यानी पूर्ण परमात्मा अर्थात तत् ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तो परम शांति तथा सतलोक अर्थात सतनाम परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता यानी काल ब्रह्म कह रहा है। इसलिए पुण्यात्माओं से निवेदन है कि आज इस दासन के भी दास यानी सतगुरु रामपाल जी अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे पास पूर्ण परमात्मा प्राप्ति की वास्तविक विधि प्राप्त है, निःशुल्क उपदेश लेकर लाभ उठाओ। आगे धर्मदास जी ने प्रश्न किया कबीर परमेश्वर जी से। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, कुछ श्रद्धालु भी श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं, ये शास्त्र विरुद्ध है या अनुकूल है?
तो उत्तर क्या दिया परमेश्वर ने? कबीर देव जी ने कहा कि हे धर्मदास, अर्जुन को काल ब्रह्म ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण यानी पूजा करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही। गीता अध्याय 16 श्लोक 23। इससे तेरे लिए कर्तव्य अर्थात जो करने योग्य भक्ति कर्म तथा अकर्तव्य अर्थात न करने योग्य जो त्यागने योग्य जो कर्म है, उनकी व्यवस्था में शास्त्र में लिखा उल्लेख ही प्रमाण है। यानी कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन से भक्ति कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पे, सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत करना। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत भक्ति कर्म अर्थात साधना ही करने योग्य है। गीता अध्याय 16 श्लोक 24। हे धर्मदास जी, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 व 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 20 से 23 तथा 25 में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की पूजा करना भी व्यर्थ कहा है। फिर भला हनुमान जी की पूजा शास्त्र अनुकूल कैसे हो जाएगी? जब गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में 20 से 23 में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने के लिए भी मना किया गया है गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म के द्वारा, तो हनुमान जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े नहीं हो सकते। तो हनुमान जी की पूजा भी मनमाना आचरण है, शास्त्र विरुद्ध साधना है। भूतों की पूजा, पितरों की पूजा व अन्य सर्व देवताओं की पूजा को भी अविधि पूर्वक यानी शास्त्र विरुद्ध बताया गया है। हनुमान तो राम भगत थे, वे स्वयं भी भक्ति करते थे तथा अन्य को भी राम की भक्ति करने को ही कहा करते थे। यदि कोई भगत दूसरे भगत की पूजा करता है, वह शास्त्र विधि विरुद्ध होने से व्यर्थ है। त्रेता युग में मैंने हनुमान को भी शरण में लिया था। तो परमेश्वर जी कह रहे हैं कि हनुमान जी तो एक भगत थे और वो तो दूसरों को भी श्री रामचंद्र जी की भक्ति करने की सलाह दिया करते थे। अब यदि भगत एक भगत की पूजा करेगा तो ये तो शास्त्रों के खिलाफ है, ये तो भक्ति विधान के खिलाफ है। भगत ने तो भगवान की पूजा करनी चाहिए। और इन नादान धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्यों के गुमराह करने के चलते आज पूरा हिंदू समाज इन भक्तों की पूजा में लगा हुआ है, यानी हनुमान जी की पूजा में लगा हुआ है, जो शास्त्र विरुद्ध है। हनुमान जी को भी त्रेता युग में कबीर परमेश्वर जी ने, जो मुनिंद्र ऋषि के नाम से आए हुए थे, हनुमान जी को भी अपनी शरण में लिया था। और अंत में हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की भक्ति को छोड़कर और मुनिंद्र ऋषि जी की भक्ति को स्वीकार कर लिया था। ये प्रकरण भी आने वाले समय में आप भाई बहनों को सुनाया जाएगा, बताया जाएगा। परमेश्वर रामपाल जी के कर कमल से लिखित अन्य पुस्तकों में इसका वर्णन अच्छे से किया गया है। तो भाइयों और बहनों, ये त्रेता युग की अमर कथा है जिसमें कबीर परमात्मा वेदों में लिखी अपनी महिमा के अनुसार, उनकी लीलाओं के अनुसार प्रकट हुए। नल और नील को अपनी शरण में लिया, मंदोदरी को लिया, विभीषण को लिया, राजा चंद्र विजय और उसके परिवार को लिया। और किस प्रकार से कबीर परमेश्वर जी ने उन पत्थरों को हल्का किया अपनी वचन शक्ति से, और फिर श्री रामचंद्र जी का वो पुलिया बनवाया गया। तो इस प्रकार की कुछ लीलाएं त्रेता युग में कबीर परमेश्वर जी ने की और अपनी वेदों में लिखी उसी महिमा के अनुसार परमात्मा जी शिशु रूप में प्रकट हुए और बाल्य अवस्था में कवारी गायों के दूध से उनकी परवरिश हुई, जो वेदों में लिखा हुआ है। तो ये कुछ जानकारी थी त्रेता युग में परमेश्वर के प्रकट होकर आने की लीलाओं की। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि ठीक इसी प्रकार वही कबीर परमात्मा फिर द्वापर युग में भी वेदों में लिखी अपनी महिमा के अनुसार शिशु रूप में एक कमल के विकसित फूल पर प्रकट होते हैं और एक निसंतान दंपत्ति उनको उठाकर ले जाते हैं और उनके बचपन में जो परवरिश होती है पालन पोषण की, वो कवारी गायों के दूध से ही होती है। और द्वापर युग में परमेश्वर जी ने किन किन आत्माओं को अपना ज्ञान बताया, किन किन को शरण में लिया और कैसे उनका उद्धार किया, इस विषय पर हम विशेष चर्चा कल के एपिसोड में करेंगे परमेश्वर जी की महिमा के अंतर्गत।
तो जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी इन अमर कथाओं को जनता के सामने रख रहे हैं और जनता इन अमर कथाओं को सुनकर गदगद हो रही है और भक्ति में उनकी रुचि बढ़ रही है। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा जब तक परमेश्वर जी की अमर कथा का समापन नहीं हो जाता है। तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही। कल परमेश्वर की सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।